हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बुध अस्त प्रभाव को। 15 अगस्त को बुध अस्त होने जा रहे हैं, तो 15 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक बुध अस्त रहेंगे, जिसका प्रभाव जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में पड़ने वाला है। क्योंकि बुध वाणी, व्यापार, बुद्धि, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट और जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी पर बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए बुध के अस्त हो जाने से बहुत सारी चीज़ें रुक जाती है, बहुत सारी चीज़ों में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। बुध का ये जो अस्त काल है ये उस समय हो रहा है जहां अभी वर्तमान में बुध कर्क राशि पर हैं, परंतु 22 अगस्त से बुध सिंह राशि पर गोचर करना शुरू कर देंगे। और बुध का जब भी अस्त होता है तो बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से आपको देखने को मिलने लगती हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति होने की वजह से स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की बुद्धि जो है उसमें उतनी तीव्रता के साथ काम नहीं कर पाती है। निर्णय लेने में कई बार समस्याएं होती हैं। जो बोलना चाहिए वो नहीं, जो नहीं बोलना चाहिए लोग वो बोलते हैं। कई बार लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। मेष राशि आपकी है या लग्न है तो ये आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के आधार पर देख सकते हैं। यदि ना पता हो तो नाम राशि से देख सकते हैं। ये राशिफल ग्रह गोचर के आधार पे सामान्य राशिफल है। आइए जानते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। तो बुध के अस्त होने से मेष राशि वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर पढ़ाई में कई बार मन ना लगना, मन का भटकाव होना, यहाँ वहाँ पढ़ाई में इस समय यदि कोई एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, बीच बीच में समय समय पर एग्ज़ाम बच्चों के होते रहते हैं, तो इसमें कई बार थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। और जो आपने मेहनत की थी और जो रिजल्ट मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये थोड़ा मन भटकाने वाला और कन्फ्यूजन भरा हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए इसमें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बुध शेयर मार्केट का भी आधिपत्य रखते हैं और वर्तमान में आपके इसी शेयर मार्केट को ही प्रभावित कर रहे होंगे। इसलिए आपको विशेष रूप से शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हैं तो इस समय करने से बचना चाहिए। और यदि बहुत ज़रूरी हो करना तो बहुत सावधान रहें, जानकार व्यक्ति की सलाह भी ले लें और पर्सनल कुंडली के अनुसार देख समझ लें और खुद भी अच्छे से जान समझ के और फिर ही आगे बढ़ें। तो इस समय आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट में तो प्रभाव पड़ ही रहा है, इसके अलावा जो लव पार्टनर है इन्हें सावधान रहना चाहिए। आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि आपस में कई बार यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा और उसकी वजह से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। तो लव पार्टनर को जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बात को लेके, बहुत ही प्रेम से और धैर्य के साथ बातों को रखना है तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। या आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप विद्यार्थी तो हैं ही, आप टीचर हो सकते हैं, आपकी स्कूल हो सकती है, कॉलेज हो सकती है, आपका ट्यूशन हो सकता है, क्लासेस हो सकता है, या जैसे यहाँ पर जो कि ये हर समय ही चलते हैं। और देखिए तो कोई भी सेक्टर में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बुक का काम हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एजुकेशन सेक्टर से यदि आप जुड़े हुए हैं और कुछ भी काम इससे रिलेटेड करते हैं तो आपको यहाँ पर सावधानी, सतर्कता बरतनी चाहिए। चाहे आप नौकरी करते हैं इससे रिलेटेड या कुछ बिजनेस करते हैं, तो आपको इस समय सावधान रहना चाहिए। क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ यदि आप काम करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए। और जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उन्हें भी अपने गर्भ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय बुध अस्त होंगे और इसका प्रभाव
यहाँ पर पड़ेगा। और फाइनेंस का भी ध्यान रखिए, थोड़ा फाइनेंस को लेके भी चीज़ें अप डाउन देखने को मिल सकती हैं। पैसे के देन लेन से बचिएगा। और कोई प्लानिंग यदि आपने इस समय कुछ काम करने की है तो उसके लिए आपकी प्लानिंग को बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि कई बार प्लानिंग में कुछ बीच में समस्याएं आ सकती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि अभी जो आप चाह रहे थे कि भाई इतने समय में इस समय तक हो जाएगा, तो और अधिक समय लग सकता है। तो बुध अस्त होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब काम बिल्कुल बिगड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बुध अस्त होने से कई बार काम बिगड़ते हैं, परंतु उनमें देरी होने की संभावनाएं भी ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रभाव आपके लिए रहने वाला है मेष राशि में लग्न वालों के लिए। आपकी कुंडली के अनुसार क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ये जानने के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज करके अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके अनुसार क्या होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग है और रिजल्ट भी उसी के अनुसार अलग अलग हमें मिलते हैं। इसीलिए हमें मात्र गोचर के आधार पर नहीं, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में आप गौ माता को चारा खिलाइए, गौ माता की सेवा करिए। और साथ में देखिए, ये बहुत सरल उपाय है और ऐसा उपाय है जिसे करना तो एक बार है, पर लाभ हमेशा मिलता रहता है। तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, तो ये आपके लिए सहयोगी होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।